चंद्रमा रात के आसमान में पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे ज्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट है, जिस पर कई ऐसे निशान मौजूद हैं जिन्हें वैज्ञानिक क्रेटर कहते हैं, जिनका निर्माण आज से कई बिलियन साल पहले चंद्रमा से टकराए एस्टेरॉइड्स के कारण हुआ है। वैसे इस तरह के कई एस्टेरॉइड क्रेटर सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स और मून्स पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि चंद्रमा के पास कोई एटमॉस्फेयर और जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए चंद्रमा के यह क्रेटर सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड यानी कि संरक्षित है, जिनसे वैज्ञानिक चंद्रमा और सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। ऐसा ही एक क्रेटर चंद्रमा के डार्क साइड पर मौजूद है, जिसका नाम साउथ पोल एटिकन बेसिन है। और वैज्ञानिकों की इस क्रेटर पर की गई कई रिसर्च में ये सामने आया है कि यहाँ चंद्रमा की सतह के नीचे एक बहुत ही बड़ा मेटेलिक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पर चंद्रमा की ग्रेविटी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम चंद्रमा के साउथ पोल एटिकन बेसिन और उसके नीचे छिपे मिस्टीरियस मेटेलिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इंसानों के जन्म से पहले से ही चंद्रमा पृथ्वी का साथ निभा रहा है, जिसने पृथ्वी पर हर तरह के जीवन का निर्माण और उसका विनाश होते हुए देखा है। इंसानों के इस पूरे इवोल्यूशन के दौरान हमने चंद्रमा को हमेशा अपने आसमान में पाया है, और एक समय था जब हम चंद्रमा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन 20 जुलाई 1969 में ये सब कुछ बदल गया, क्योंकि ये वही डेट थी जब पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा। इसके बाद से ही तेजी से इंसानों ने चंद्रमा पर रिसर्च और इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर दिया। आज से करीब 60 साल पहले सोवियत यूनियन द्वारा चंद्रमा के डार्क साइड पर भेजे गए लूना 3 स्पेसक्राफ्ट से पहली बार चंद्रमा के डार्क साइड की फोटो मिली, जिसमें पहली बार वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की डार्क साइड पर मौजूद सबसे बड़े क्रेटर साउथ पोल एटिकन बेसिन को देखा। चंद्रमा का यह जाइगेंटिक क्रेटर रफली 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8.2 किलोमीटर गहरा है। और जब वैज्ञानिकों ने यहाँ पर थर्मल इमेजिंग से रिसर्च की, तो उन्हें समझ आया कि इस बड़े से क्रेटर के नीचे एक बहुत ही बड़ा मेटल का स्ट्रक्चर मौजूद है। यह चंद्रमा का ही नहीं, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना और बड़ा क्रेटर है। वैज्ञानिकों की माने तो साउथ पोल एटिकन बेसिन का निर्माण आज से 4 बिलियन साल पहले चंद्रमा पर 170 किलोमीटर के डायमीटर वाले एस्टेरॉइड के टकराने पर हुआ था। आपको बता दूं कि आज से 4 बिलियन साल पहले वही समय था जब पृथ्वी का भी निर्माण हो रहा था, क्योंकि इस समय तक सोलर सिस्टम के स्टार यानी कि सन के निर्माण को हुए भी केवल 1 बिलियन साल ही हुआ था। वैज्ञानिकों की माने तो इस 170 किलोमीटर के डायमीटर वाले एस्टेरॉइड की टक्कर पृथ्वी पर डायनासोर का खात्मा करने वाले चिक्सुलव एस्टेरॉइड की टक्कर से करीब 1000 गुना ज्यादा ताकतवर थी। पर इस टक्कर ने चंद्रमा को केवल साउथ पोल एटिकन बेसिन ही नहीं दिया, बल्कि इस दौरान चंद्रमा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण इस क्रेटर के नीचे एक बहुत बड़ा मेटेलिक स्ट्रक्चर पहुंच गया। वैज्ञानिकों को चंद्रमा की सतह के नीचे छिपे इस मेटेलिक स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चला? आज की हमारी नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेलीस्कोप और सैटेलाइट यूनिवर्स में थर्मल इमेजिंग, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डिटेक्ट कर सकती हैं, और ये सभी टेक्नोलॉजी हमें चंद्रमा को गहराई तक देखने की भी इजाजत देती हैं। एग्जाम्पल के लिए ल्यूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसा पहला ऑर्बिटल था जिसने हमें चंद्रमा की बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट्स दी थी। इसके अलावा नासा ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी यानी ग्रिल एक ऐसा ऑर्बिटल था जिसमें लगे एडवांस ग्रेविटी मेजरमेंट इक्विपमेंट चंद्रमा के एक हिस्से पर ग्रेविटी चेंजेस को डिटेक्ट कर सकते थे, और इसके जरिए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के हर एक हिस्से पर ग्रेविटी के बदलाव डिटेक्ट भी किए। इन दोनों एडवांस ऑर्बिटल्स के डेटा को एक साथ कंबाइंड करके रिसर्च करने पर वैज्ञानिकों को समझ आया कि साउथ पोल एटिकन बेसिन के आसपास कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिकों को ग्रेविटी में काफी बदलाव दिखा, खासकर चंद्रमा की दूसरी जगहों से, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी चंद्रमा के दूसरे हिस्सों से काफी ज्यादा थी। जिसके बाद दूसरे सैटेलाइट द्वारा चंद्रमा के इंटीरियर स्ट्रक्चर डीप इमेजिंग करने पर वैज्ञानिकों को इस क्रेटर के नीचे एक बहुत बड़े मेटल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। जिसके बाद वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि साउथ पोल एटिकन बेसिन की एक्स्ट्रा ग्रेविटी का कारण यही एक बड़ा मेटेलिक स्ट्रक्चर है। लेकिन वैज्ञानिक हैरान रह गए जब इस स्ट्रक्चर पर और भी ज्यादा स्टडी की गई, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो रिसर्च में सामने आया कि यह पूरा स्ट्रक्चर साउथ पोल एटिकन बेसिन के कई 100 किलोमीटर में फैला है।
जिसका मास भी काफी ज्यादा है और यही एक्स्ट्रा मास चंद्रमा के इस इलाके में एक्स्ट्रा ग्रेविटी पैदा कर रहा है। वैज्ञानिकों को इसकी रिसर्च करने पर आखिर क्या मिला? वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा के साउथ पोल एटिकन बेसिन के नीचे छिपे इस मेटेलिक स्ट्रक्चर का आकार करीब पृथ्वी पर मौजूद हवाई आइसलैंड के आकार जितना बड़ा है और इसका वॉल्यूम करीब 3.5 मिलियन किलोमीटर क्यूब है, जिसके कारण यह मेटेलिक स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा ग्रेविटी पैदा करता है कि साउथ पोल एटिकन बेसिन पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट का लैंड करवाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ये इस कारण को भी एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों इससे पहले चंद्रमा के डार्क साइड पर किए गए मिशन ज्यादातर फेल होते रहे हैं। वैसे अभी तक वैज्ञानिकों को ये तो समझ नहीं आया कि आखिर यह छुपा हुआ स्ट्रक्चर क्या है, लेकिन टेक्सास यूनिवर्सिटी बेलोर के वैज्ञानिकों की कुछ थ्योरी है जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि आखिर चंद्रमा के इस हिस्से में क्रेटर के नीचे इतना बड़ा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और आखिर ये कहां से आया है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये क्या है। वैज्ञानिकों की माने तो ये बड़ा सा मेटेलिक स्ट्रक्चर और कुछ नहीं बल्कि आज से 4 बिलियन साल पहले चंद्रमा से टकराए उस एस्टेरॉइड का मेटेलिक कोर है जिसने इस पूरे साउथ पोल एटिकन बेसिन क्रेटर का निर्माण किया है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या एस्टेरॉइड के पास भी कोर हो सकता है? तो हाँ, अगर एस्टेरॉइड काफी बड़ा है तो उनके पास भी कोर होते हैं और ऐसा हम सोलर सिस्टम में बहुत से एस्टेरॉइड के साथ देख सकते हैं, क्योंकि एस्टेरॉइड की फॉर्मेशन की शुरुआत भी कुछ उसी तरह से होती है जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स और मून्स की होती है। इनके निर्माण की शुरुआत में भी पहले हैवी एलिमेंट्स इकट्ठा होते हैं जिनके बाद उन पर लो डेंसिटी एलिमेंट्स की परत जमती चली जाती है। इसलिए पृथ्वी के निर्माण के दौरान भी पृथ्वी पर ऐसे बहुत से बड़े एस्टेरॉइड की टक्कर हुई जिनके कोर में बहुत से हैवी एलिमेंट्स और वैल्यूएबल मेटल्स मौजूद थे जिन्हें आज हम माइनिंग करके पृथ्वी के क्रस्ट से निकालते हैं। अब अगर हम ये जानते हैं कि साउथ पोल एटिकन बेसिन के अंदर क्या हो सकता है, तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर यह इसके अंदर पहुंचा कैसे। वैज्ञानिकों की माने तो ये बिल्कुल उसी तरह से हुआ जैसे कोई बहुत तेज स्पीड से चली आ रही बुलेट किसी के शरीर में घुसकर अंदर तक चली जाती है, क्योंकि आज से 4 बिलियन साल पहले जब चंद्रमा का निर्माण हो रहा था तो उसकी बाहरी क्रस्ट इतनी ज्यादा हार्ड नहीं थी। इसलिए जब इससे जाइगेंटिक साइज का 170 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉइड टकराया तो इसका बहुत सा हिस्सा तो टूट कर बिखर गया, लेकिन इस एस्टेरॉइड का बीच का मेटेलिक कोर एक गोली की तरह चंद्रमा के क्रस्ट के अंदर तक चला गया और इस इम्पैक्ट के बाद चंद्रमा पर बहुत से ज्वालामुखी विस्फोट हुए और हर तरफ लावा के बड़े बड़े लेक्स बन गए, क्योंकि उस समय चंद्रमा का कोर भी काफी ज्यादा एक्टिव था। इससे हुआ ये कि टक्कर के बाद चंद्रमा के क्रस्ट के अंदर चले गए मेटेलिक कोर पर भी दोबारा क्रस्ट की एक मोटी लेयर जम गई, जिसका निर्माण चंद्रमा के अंदर से निकले लावा से हुआ था और इस तरह वो हमेशा के लिए चंद्रमा के क्रस्ट के नीचे फंस गया और आज भी वही है, जिसे हम थर्मल इमेजिंग और ग्रेविटी मेजरमेंट के जरिए देख सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च में सामने आया कि इस मेटेलिक कोर में काफी ज्यादा मात्रा में आयरन, निकल और दूसरे हैवी एलिमेंट्स हैं, जिसमें गोल्ड और सिल्वर मौजूद होने की भी काफी ज्यादा संभावना है, जिसे माइन करके भविष्य में पृथ्वी पर भी लाया जा सकता है या फिर भविष्य में चंद्रमा पर बसाई जाने वाली कॉलोनी में हम इन रिसोर्सेज का प्रयोग कर सकते हैं। साउथ पोल एटिकन बेसिन वैज्ञानिकों के लिए इतना खास क्यों है? सोलर सिस्टम के सबसे पुराने क्रेटर जैसे कि साउथ पोल एटिकन बेसिन इंसानों को सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और प्लैनेट्स फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं और खासकर इसके अंदर छिपे मेटल के कोर की एग्जैक्ट कंपोजिशन की इंफॉर्मेशन इंसानों को चंद्रमा की लेयर की फॉर्मेशन और प्लैनेट्स कोर के फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ बता सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के कोर तक पहुंचकर उस पर रिसर्च करना पॉसिबल नहीं है, पर चंद्रमा के अंदर छिपे इस मेटेलिक स्ट्रक्चर कोर पर रिसर्च करना पॉसिबल हो सकता है। ये भी एक बड़ा कारण है कि आखिर क्यों वैज्ञानिक इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। वैसे वैज्ञानिक अभी साउथ पोल एटिकन बेसिन में खुदाई करके इसके मेटल्स तक तो नहीं पहुंच सकते और वहां का सैंपल लेना तो अभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिकों के कई ऐसे प्लान्स हैं जिसमें नासा क्रेटर की ऊपरी सतह पर कई तरह के रोवर को उतारकर वहां से सैंपल इकट्ठा कर सकती है और यहाँ के सैंपल की रिसर्च से भी वैज्ञानिकों को इस क्रेटर और इसके निर्माण से जुड़ी बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास इसका रफली आइडिया तो है कि यहाँ पर यह एस्टेरॉइड टक्कर कब हुई थी और इस क्रेटर का निर्माण कब हुआ था, लेकिन हमारे पास अभी भी एक्यूरेट डेटा नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक यहाँ पर सरफेस के थोड़ा नीचे छोटे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पर रिसर्च करके भी इसकी एक एक्यूरेट डेट को कैलकुलेट कर सकते हैं।
जो हमें चंद्रमा की फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम में उस समय चल रहे बहुत से इवेंट्स की जानकारी दे सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है जो वैज्ञानिकों को इस क्रेटर और इस मेटालिक कोर की ओर अट्रैक्ट करती है। हम अभी भी इसको लेकर केवल थ्योरी बना रहे हैं कि यह उस समय टकराए एस्टेरॉयड का कोर हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वैज्ञानिक अभी भी इसको लेकर पूरी तरह से कंफर्म नहीं है। और कई वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि यह कोई मेटालिक कोर नहीं बल्कि कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान अभी तक नहीं जानते। कई वैज्ञानिक तो इसे कोई ऐसी स्पेसशिप बताते हैं जो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान यहाँ पर आकर फंस गई। कहने का मतलब ये है कि साउथ पोल एटिकन बेसिन और इसमें छिपे मेटल स्ट्रक्चर के बारे में वैज्ञानिकों के पास अभी भी कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है। इसलिए ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इसके बारे में जानें ताकि हम अपने चंद्रमा से जुड़ी इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सकें। भविष्य में नासा और दुनिया भर की कई स्पेस एजेंसी चंद्रमा के डार्क साइड पर कई फ्यूचर मिशंस प्लान कर रही हैं और हो सकता है कि जल्द ही इस मिस्ट्री से पर्दा उठ भी जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चंद्रमा की कोर के नीचे वो क्या चीज छिपी हुई है? हमें कमेंट करके बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।